नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा माफिया, डॉन और 1990 के दशक के जरायम की दुनिया का वह शख्स जिसका नाम सुनते ही पुलिस भी डर जाती थी। ऐसा नाम था, ऐसा उसके अपराधों से उस समय उत्तर प्रदेश थर-थर काँप रहा था कि उसके लिए एसटीएफ का गठन करने के लिए पुलिस को मजबूर हो जाना पड़ा। एक ऐसा शख्स जिसने मुख्यमंत्री, उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह को मारने की 5 करोड़ में सुपारी ले ली थी। अगर हम उस शख्स की बात करें तो उस शख्स का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला व शिवप्रकाश शुक्ला। वैसे वह श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से ही मशहूर था, लेकिन अगर पहचाना जाए तो उन्हें शिवप्रकाश शुक्ला के नाम से भी जाना जाता था। बताया जाता है कि पहले तो पढ़ने में वो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में कहा जाता है इनके घर में सब पहलवान थे, इनके पिताजी मास्टर थे। एक बार इनकी बहन बाजार या मेले गई हुई थी, वह वहाँ से वापस आ रही थी। वहाँ पर उस समय बीरेन शाही गुट का एक शख्स था राकेश तिवारी, जिसने इनकी बहन से छीटाकशी की। बहन से छीटाकशी करने के वजह से इसकी बहन ने आकर घर में बताया तो पिताजी तो पहले मना करने लगे कि कोई विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, चलो वो गलत है तो उसको छोड़ दो। लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं हुआ और ये जाकर उसका जवाब देने के लिए वहाँ पहुँच गया और राकेश तिवारी के साथ इनकी झड़प हुई और झड़प के बाद इन्होंने राकेश तिवारी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उस समय जिस समय इन्होंने कत्ल किया उस समय इनकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष थी। गोरखपुर में पूरा तहलका सा मच गया। उस समय गोरखपुर के ही प्रतिष्ठित नेता हुआ करते थे, उन्होंने इनकी, कहा जाता है कि इनकी मदद की। फिर ये बैंकॉक चले गए और बैंकॉक से वापस आने के बाद इन्होंने ऐसा जराइम की दुनिया में कदम रखा कि फिरौती, रिश्वत और किडनैपिंग, लॉटरी और रेलवे के ठेकों सब में अपना धमक जमाने का प्रयास किया। जब ये बैंकॉक से वापस आए तो मोकामा बिहार का एक गैंग हुआ करता था, सूरजबान गैंग। सूरजबान गैंग के संपर्क में आने की वजह से इन्होंने जराइम की दुनिया में इनका नाम बढ़ता चला गया। कुछ समय गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और बीरेन शाही गुट का दबदबा था और ठाकुर और ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और इसने 1993 में इसने पहला कत्ल किया था और 1997 में लखनऊ के दिन दहाड़े बीरेन शाही का कत्ल कर दिया। बीरेन शाही उस समय महाराजगंज सीट से विधायक हुआ करते थे, प्रतिष्ठित नेता थे, छात्र गुटों में उनकी अच्छी जान पहचान थी। ऐसी अवस्था में यह पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर हो गया और 1998 में 13 जून 1998 को पटना का इंदिरा गांधी अस्पताल, जहाँ पे बिहार सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद का उनके गनरों के सामने दिन दहाड़े AK-47 से उनको भून दिया गया, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला का ही नाम आया। और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, अन्य राज्यों में भी का नाम मशहूर हो गया। ऐसी अवस्था में उस समय की जो मीडिया, अखबार, प्रेस, सब जगह इनका नाम छाया रहता था। और उस समय एक ऐसा शख्स था, AK-47 लेके चलने वाला यह पहला शख्स ऐसा था जिसके पास AK-47 हुआ करती थी। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं हुआ करता था। कहा जाता है कि सर्विलांस शब्द इसके पहले किसी ने नहीं सुना था। सर्विलांस शब्द का जो पहली बार प्रचलन में आया, पहली बार लोगों की जानकारी में आया, पहली बार लोग उसके बारे में जाने, तो सर्विलांस शब्द की जानकारी श्री प्रकाश शुक्ला के माध्यम से ही हुई। फिर इसने रेलवे के एक ठेकेदार थे, लखनऊ के बहुत बड़े ठेकेदार थे भानु मिश्रा, उनका कत्ल कर दिया। एक रस्तोगी, कुशल रस्तोगी, उनकी किडनैपिंग की और उनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन फिरौती न देने की वजह से उनका कत्ल कर दिया और उनके बच्चे को किडनैप लेके चला गया। बाद में पुलिस ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो मिल न सका। कहा जाता है कि जिस समय इसका अपराध चरम सीमा पर था, उस समय पुलिस
इसको पकड़ने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी उसको पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि ना पकड़ पाने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण था इसकी फ़ोटो का ना होना। और फ़ोटो उस समय मिल भी नहीं पा रही थी, और उस समय पुलिस ने पूरा प्रयास किया फ़ोटो को पाने के लिए। वहाँ पे इनके दो दोस्त हुआ करते थे, शैलेंद्र पांडे और किशोरी लाल, उनसे भी पूछताछ की, लेकिन फ़ोटो ना मिल सकी। उस समय वहाँ का एक सैनी फ़ोटोग्राफ़र था, जो शादी विवाहों में फ़ोटोग्राफी करने जाया करता था गोरखपुर में, उससे भी पूछताछ की गई, लेकिन उसने फ़ोटो देने से इनकार कर दिया। लेकिन तब तक इसकी भनक श्री प्रकाश शुक्ला को पता चल गई, और श्री प्रकाश शुक्ला ने गोरखपुर में सैनिक फ़ोटोग्राफ़र की भी हत्या करवा दी। उस हत्या से इतनी दहशत फैल गई पूरे उत्तर प्रदेश में कि कोई पुलिस की मदद करने से भी डरने लगा, और पुलिस प्रयास कर रही थी कि कैसे न कैसे इसकी फ़ोटो प्राप्त हो जाए। फिर इनको पता चला कि एक इनके दूर के रिश्तेदार थे, जो रिश्ते में इनके बहनोई लगते थे, श्री प्रकाश शुक्ला के, लखनऊ में रहते थे, और लखनऊ में लॉटरी के व्यवसाय में उनका अच्छा खासा दबदबा था। जो लॉटरी का व्यवसाय कहीं ना कहीं इन्होंने ही शुरू करवाया था। पुलिस उनके घर गई, उनसे तो पूछताछ करने लगी, तो उन्होंने फ़ोटो देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने दबाव बनाया तो तब पर भी आनाकानी करते रहे। लेकिन जब पुलिस उनकी बेटी को अंदर कमरे में लेकर पूछताछ कर रही थी, उसको बहला फुसला कर तब बताया, तो उसने एक फ़ोटो ला के दी, जिसमें उनका थोड़ा सा चेहरा पीछे की तरफ खड़े हुए स्थिति में दिखाई पड़ रहा था। और ऐसी स्थिति में जब फ़ोटो ला के दी, तो उन्होंने जब देखा कि बिटिया ने फ़ोटो दे दी है, तो वो बहुत डर गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर फ़ोटो कहीं श्री प्रकाश शुक्ला जी को पता चल जाएगी तो वो मेरे परिवार को समाप्त कर देगा। तो उन्होंने पुलिस वालों के बहुत हाथ जोड़ी। तो पुलिस वाले भी उस समय पुलिस वाले भी ऐसे स्थिति को देखकर भाप गए थे कि अगर मैंने इस फ़ोटो को उजागर किया तो कहीं ना कहीं इस परिवार को खतरा हो जाएगा। पहले तो वो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उनको बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो फ़ोटो ले जाकर उन्होंने, उस समय ग्रीटिंग कार्ड का ज़माना हुआ करता था, उस फ़ोटो को हीरो की फ़ोटो जो कि सुनील शेट्टी की फ़ोटो थे, उसका सर हटा के और उसमें श्री प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो सेट की, और सेट करने के बाद वो बिल्कुल सही सटीक बैठ गई। फिर उस फ़ोटो को उजागर किया, और उस फ़ोटो के माध्यम से श्री प्रकाश शुक्ला की पहली बार पुलिस की जानकारी में फ़ोटो आई। कहा यह भी जाता है कि अगर पुलिस को फ़ोटो न प्राप्त हुई होती तो कभी भी पुलिस मार न पाती। उस समय अपहरण, फिरौती, रेलवे के ठेके उसकी बहुत अच्छी जम रही थी। सूरजबान गैंग के साथ भी इसकी अच्छी पटरी खा रही थी। यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इसका एक ऐसा दबदबा था जिसका नाम सुनते ही थर थर लोग कांपते थे। 50 फिरौतियाँ, यहाँ तक ये भी कहा जाता है दिल्ली में एक बिल्डर था जिसमें 50,000 रुपये प्रति फ्लैट से इसने कमीशन लिया था। करोड़ों रुपए की इसके पास फिरौतियाँ आती थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर मोबाइल में ये प्रेमिका के संपर्क में ना आया होता तो इसकी मृत्यु ना हुई होती। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को पता चला कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी इसने 5 करोड़ रुपए में ले ली है, तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। फिर पुलिस, उस समय कल्याण सिंह को भी लगा कहीं कहीं खतरा ना उत्पन्न हो जाए। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को बताया गया कि इसको कैसे करके पकड़ना है, और जिंदा या मुर्दा। तो पुलिस के विभाग के जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने बताया यह बहुत ही खूंखार अपराधी है, उसको इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष पुलिस बल का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि विशेष पुलिस बल के बिना इसका गठन नहीं किया जा सकता है। और उस समय के जो तत्कालीन एडीजी हुआ करते थे श्री अजय राज शर्मा जी, उन्होंने उस समय स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन किया, और उत्तर प्रदेश राज्य के 50 वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को इसमें शामिल किया गया, जो हष्ट पुष्ट और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया, और STF का गठन किया गया। जो STF का गठन किया गया तो STF के प्रभारी बनाए गए श्री अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी को जब प्रभारी बनाया गया तो अरुण कुमार जी पूरी तरह से सर्विलांस के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए, टैपिंग के जरिए, ट्रेसिंग के जरिए इनके पीछे पड़ गए। और पुलिस दिन प्रतिदिन प्रयास कर रही थी कि कैसे श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में जानकारी
प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में एक बार इनको पता चला कि 23 सितंबर 1960 को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद आ रहा है और पुलिस और एसटीएफ ने पूरी तरह से उसको घेरा और घेरने के बाद उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन सरेंडर ना करने के कारण और पुलिस पर फायरिंग करने की वजह से पुलिस ने भी जवाबदेही में फायरिंग की, जिसमें धुआंधार गोलियां चली और श्री प्रकाश शुक्ला व उसके साथी मारे गए। क्योंकि प्रेमिका के संपर्क में था, प्रेमिका के साथ शॉपिंग कराने जाता था और ये भी कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथ बहुत ज़्यादा गैंग लेकर नहीं चलते थे, उनके साथ सिर्फ 4 लोग हुआ करते थे और उसी 4 लोगों के साथ ही वो चला करता था। 1998 में ही इनकी मृत्यु हो गई। 20 साल में जराइम की दुनिया में कदम रखा और 25 साल की अल्प आयु में ही श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। अगर बात की जाए तो उस समय की एक जो तत्कालीन वहाँ के सीईओ हुआ करते थे सत्येंद्र विक्रम सिंह जी उस समय लखनऊ के एसपी हुआ करते थे। एक बार उनको पता चला कि लखनऊ का जो एक हजरतगंज में जो जनपद मार्केट है वहाँ पर वो बाल कटवाने के लिए आते हैं, क्योंकि स्वयं दाढ़ी नहीं बना पाते हैं। तो उस समय के जो सीईओ हुआ करते थे, डिप्टी एसपी हुआ करते थे सुबेश कुमार सिंह, विक्रम सिंह और एडीजी पद से आईजी पद से रिटायर हुए। उस समय लखनऊ के तत्कालीन सीईओ होते थे श्री राजेश पांडे सर। ये सभी लोग और उस समय एसपी के स्टोनो हुआ करते थे श्री आरके सिंह जी, जिनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा था। जितने भी पत्र आते थे, जितनी भी फ़ोन टाइपिंग होती थी, जितनी भी फ़ोन ट्रेसिंग होती थी, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। एक संयुक्त तत्वाधान में गठित टीम के साथ वहाँ पर छापा डाला गया। तो ये देखा जा रहा था कि ये हमेशा AK-47 लेके चलता है। तो AK-47 लेके जो बड़ी बड़ी बैगें लेके लोग आ रहे थे, उन बैगों की तलाशी ली जा रही थी। तो बहुत दूर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसके पास एक बड़ी सी बैग थी। तो पहले श्री सुबेश कुमार सिंह जी ने उनको रोका, लेकिन जब उन्होंने रोका तो वो छुड़ा के बैग भागने लगा। लेकिन जब बैग छीन लिया गया, उसके बाद उस समय जो आरके सिंह जी जो स्टोनो हुआ करते थे वो पीछे उसके भागे और वो वहीं कहीं दुकान में घुस गया। और दुकान में घुसने के बाद वो निकल गया। फिर थोड़ी दूर बाद आरके सिंह जी उसको दौड़ाते रहे और थोड़ी देर बाद वो दूसरा आदमी वो बैग छीन के भागा था, पुलिस उसके पीछे चली गई। ऐसी अवस्था में थोड़ी देर बाद देखा गया कि आरके सिंह के ऊपर 9 गोलियां दागी गई थी। आरके सिंह का भी कत्ल कर दिया गया था। तो लोगों ने बताया कि वो लोग बाद में वापस आए। आरके सिंह कहीं तार में फंसने की वजह से गिर गए थे। उसके बाद पीछे मुड़कर इन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। इनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज में इनका पोस्टमार्टम हुआ और आरके सिंह उस समय के बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही जानकार पुलिस विभाग के महकमे के अधिकारी थे। तो पुलिस भी इनको डरती थी। एक बार की कहावत है कि एक बार ये लखनऊ से जा रहे थे श्री प्रकाश शुक्ला और पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया। तो इसने AK-47 को बाहर निकाला और कहा ये AK-47 और मैं श्री प्रकाश शुक्ला, जिसको नाम लेता था उससे भोजपुरिया भाषा में बोलता था, जाना नहीं का कि मैं श्री प्रकाश बोल रहा हूँ। तो उसका आतंक का वो इतना पर्याय बन चुका था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग पूरा उसके नाम से थर-थर कांपता था, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला उस समय का ऐसा माफिया डॉन कि उसके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, रांची, दिल्ली, गाजियाबाद तक उसका पर्याय बना हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी कहीं ना कहीं नवयुवकों को उस समय का रंग चढ़ गया था कि नवयुवक भी कहीं ना कहीं श्री प्रकाश शुक्ला जैसा बनना चाहते थे। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला जो एक नवयुवक, एक हट्टा काटा अच्छे परिवार का, जिसके पिताजी शिक्षक थे, एक बहन की जरा सी प्रॉब्लम की वजह से जराइम की दुनिया में आया
और खूंखार अपराधी बन गया। उस समय के प्रतिष्ठित नेताओं, पुलिस विभाग के कुछ सीनियर अधिकारियों या कुछ ऐसे लोगों की सही के कारण वह उस समय का माफिया डॉन बन बैठा, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों की पुलिस भी कांपने लगी थी, क्योंकि बिहार के इतने बड़े मंत्री का भी कत्ल दिन दहाड़े उसने कर दिया था। अगर मेरे द्वारा श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन पर बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जय हिंद, जय भारत।